तो स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। फिर से हम सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है प्लास्टिसिटी चार्ट, जिसकी सहायता से हम सॉइल क्लासिफिकेशन करते हैं। और प्लास्टिसिटी चार्ट से मेन रूप से क्ले और सिल्ट का ही क्लासिफिकेशन किया जाता है, और जो कि एक ऐसे ग्रैंडे द्वारा दिया गया था। और ये प्लास्टिसिटी चार्ट मेन रूप से क्ले की दो प्रॉपर्टीज से बनता है, जो कि है लिक्विडिटी लिमिट एंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फर्दर ये सॉइल का क्लासिफिकेशन बाय प्लास्टिसिटी चार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ये WL है आपका लिक्विडिटी लिमिट, या नहीं, लिक्विडिटी लिमिट। और IP जो है आपका, वो है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है। और आपका जो लिक्विड लिमिट होता है वो एक प्रकार से आपका वाटर कंटेंट है, जिस पर आपकी जो सॉइल होती है, क्ले होती है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ एकदम निग्लेजिबल होती है, जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 न्यूटन पर mm² होती है। अब देखिए, ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विडिटी लिमिट है, इसकी सहायता से सॉइल मेन रूप से जो क्ले होता है उसको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो सॉइल फेड क्ले कहलाती है, अर्थात जब उसमें आप पानी डालेंगे तो वो बहुत जल्दी फूल जाएगी, और उसके बाद उसको जब ड्राई करेंगे तो बहुत जल्दी वो श्रिंक हो जाएगी। मतलब इसकी श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा कम है तो वो सॉइल आपकी लीन क्ले कहलाती है। ठीक है। अब इसका जो शॉर्ट इंट्रो था ये हो चुका है। अब हम आपका फर्दर कंटिन्यू करते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट में, और सॉइल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इस चार्ट की सहायता से अब हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है लिमिट, अगर ये 50, ये 35, यहाँ पर ये 20 से आपकी ए लाइन चालू होती है। लिक्विडिटी लिमिट अगर 20 है, वहां से आपकी ए लाइन चालू होती है। और ये आपका 8 से लिक्विडिटी लिमिट 8 से आपकी यू लाइन चालू होती है, और ये है लिक्विडिटी लिमिट 10। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपके सॉइल की जो लिक्विडिटी लिमिट है 50 से ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा है, तो आपकी जो सॉइल होगी हाईली कंप्रेसिबल होगी। अगर आपके सॉइल की लिक्विडिटी लिमिट की वैल्यू 35 से 50 के बीच में है तो आपकी सॉइल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगी। अगर आपके सॉइल की लिक्विडिटी लिमिट की वैल्यू 20 से कम है तो वो बहुत ज्यादा कम ही कंप्रेसिबल होगी, उसको लो कंप्रेसिबल बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये इसका जो टर्म है H इज डिनोटेड फॉर हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। हाई डिनोट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। आई आपका जो डिनोट करता है वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करता है। और एल आपका डिनोट करता है लो कंप्रेसिबिलिटी। ओके। अब देखिए, ये आपका लिक्विडिटी लिमिट के जो एक्स एक्सिस पर है, इसके आधार पर हाई कंप्रेसिबल सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल एंड लो कंप्रेसिबल सॉइल। अब हम देखते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेस पर क्या करते हैं। आपका ये है ए लाइन, ये है यू लाइन। ठीक है। इसके अगर ए लाइन से नीचे सॉइल आपकी स्थित है, इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ए लाइन से कम है आपके सॉइल की, तो वो आपकी सिल्ट या ऑर्गेनिक क्ले होगी। अगर आपके क्ले की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ए लाइन के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से ज्यादा है तो आपकी जो सॉइल होगी वो क्ले होगी। अब निकालते कैसे हैं ए लाइन और यू लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू। तो ये देखिए, अगर हम ए लाइन की इक्वेशन की बात करें तो आईपी ऑफ ए लाइन जो होता है वो होता है 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20। ठीक है। अगर हम आपकी यू लाइन की इक्वेशन की बात करें तो आईपी ऑफ यू लाइन जो आपका होता है वो होता है 0.9 लिक्विडिटी लिमिट -8। ठीक है। अब कुछ जब आता है एग्जाम में तो हम इसी की सहायता से आईपी ऑफ ए लाइन निकालते हैं, आईपी ऑफ यू लाइन निकालते हैं, फिर हम फर्दर देखते हैं कि ये आपकी जो सॉइल है किस कैटेगरी में आ रही है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा
ये हाई कंप्रेसिबल रीजन, and if the plasticity index is less than the compressibility index of the your A line, then soil is silt or organic soil. So in this region, your soil will be highly compressible silt or highly compressible organic soil. So it will be denoted by silt is denoted, हाँ इधर आपका देख लेते हैं कि सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल का जो डिनोटिंग टर्म होता है वो क्या होता है। तो अगर आपकी सॉइल सिल्ट है तो उसको एम से डिनोट करते हैं, एस। अगर आपकी सॉइल क्ले है, इट्स डिनोटेड बाय सी, एंड अगर आपकी सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है, इट्स डिनोटेड बाय ओ। ओके, तो अब हम इधर देखते हैं, ए लाइन से नीचे है और ये हाईली कंप्रेसिबल रीजन है, तो एम एच सिल्ट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इधर सिल्ट विथ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी या ऑर्गेनिक सॉइल विथ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। इधर ये क्या हमने कहा कि अगर लिक्विडिटी लिमिट 35 से कम है, 20 से ज्यादा है, क्योंकि ए लाइन की जो का इक्वेशन चालू होता है वो 20 से के बाद चालू होता है, मतलब अगर आपकी लिक्विडिटी लिमिट की वैल्यू 35 से कम है तो वो आपकी लो कंप्रेसिबल सॉइल कहलाएगी। तो ये ए लाइन के नीचे है, तो एम और ओ एल। ठीक, अब देखिए अगर ए लाइन, तो अगर आपका ये आपके सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ए लाइन से ज्यादा आ रही है, तो मैंने आपको बताया कि दिस रीजन इज फॉर हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, this region is for intermediate compressible soil, and this region is for lower compressible soil, and above the A line your soil is clay. Okay, तो इसको हम डिनोट करते हैं CS से, clay with high compressibility. This is denoted by CI, clay with intermediate compressibility, and this is denoted by CL, clay with low compressibility. अब देखिए ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 4 और 7 के बीच में है, ठीक है, और क्या हुआ कि ये आपकी जो वैल्यू आ रही है लिक्विड लिमिट की, ये एबव द ए लाइन लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक होता है डबल नोमेनक्लेचर यूज होता है, क्योंकि ये आपका लोअर कंप्रेसिबिलिटी रीजन में आ रहा है और एबव ए लाइन है, 4 और 7 के बीच में कंप्रेसिबिलिटी है, तो ये CNML इसको लिखते हैं, मतलब क्ले एंड सिल्ड विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपके टेस्टिंग का जो रिजल्ट है, मतलब प्लास्टिसिटी, अगर आपने टेस्टिंग किया प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू मोर देन यू लाइन आ गया, यू लाइन के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं, मैंने आपको लिख दिया है। तो जो आपका टेस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है वो गलत है और आपको टेस्टिंग फिर से करनी है, और इस आधार पर हम प्लास्टिसिटी चार्ट से सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये नोमेनक्लेचर होता है, MS स्टैंड्स फॉर सिल्ट विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी और CH स्टैंड्स फॉर क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो अब इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब फर्दर हम आपसे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स और भी सॉइल का जो क्लासिफिकेशन, ग्रेवल, सैंड वगैरह वगैरह है, इस सब के बारे में फर्दर किसी लेक्चर में बात करेंगे। ये सॉइल पार्टिकल्स के साइज के बारे में बात करेंगे, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका हम लेक्चर जल्द ही आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, जय हिंद।